एक बार द्वारका नगरी में अद्भुत घटना घटी। उस समय चारों ओर वैभव और शक्ति का वातावरण था, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों के मन में अहंकार भी जन्म लेने लगा था। गरुड़ को अपनी तीव्र गति पर गर्व था, सुदर्शन चक्र को अपनी अजेय शक्ति पर और सत्यभामा को अपने रूप और सौंदर्य पर। एक दिन गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या इस संसार में कोई मुझसे अधिक तेज उड़ सकता है? सुदर्शन चक्र ने भी गर्व से कहा, क्या मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई अस्त्र हो सकता है? और सत्यभामा मुस्कुराकर बोली, क्या इस युग में कोई स्त्री मुझसे अधिक सुंदर है? भगवान श्री कृष्ण सब समझ गए। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है कि इनका अहंकार दूर किया जाए। तभी उन्होंने अपनी एक दिव्य लीला रची। भगवान ने गरुड़ को हिमालय भेजा, जहां हनुमान जी प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे थे। गरुड़ ने जाकर कहा, हनुमान जी, द्वारका में स्वयं श्री राम और माता सीता आपका इंतजार कर रही हैं। इतना सुनते ही हनुमान जी की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। अगले ही क्षण वे वज्र की गति से आकाश में उड़ पड़े। गरुड़ पूरी शक्ति लगाने के बाद भी उनके पीछे नहीं पहुंच पाई। पहली बार उन्हें लगा कि उनकी गति भी सीमित है। उधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण किया और सत्यभामा को माता सीता की तरह सजने को कहा। साथ ही सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि द्वार पर पहरा दें और किसी को अंदर न आने दें। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी वहां पहुंच गए। सुदर्शन चक्र ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी केवल मुस्कुराए। उनके लिए प्रभु के दर्शन सबसे महत्वपूर्ण थे। उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र को उठाकर अपने मुख में रख लिया और सीधे महल के अंदर पहुंच गए। भगवान श्री राम के रूप में बैठे श्री कृष्ण को देखते ही हनुमान जी भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने मुस्कुराकर पूछा, हनुमान, क्या द्वार पर किसी ने तुम्हें रोका नहीं? हनुमान जी विनम्रता से बोली, प्रभु, एक चक्र मुझे रोक रहा था, लेकिन यदि मैं उससे युद्ध करता तो आपके दर्शन में देर हो जाती, इसलिए उसे साथ ही ले आया। इतना सुनते ही सुदर्शन चक्र का सारा अहंकार समाप्त हो गया। फिर हनुमान जी ने सत्यभामा की ओर देखा और भोलेपन से पूछा, प्रभु, माता सीता कहाँ है और ये देवी कौन है जो उनके स्थान पर बैठी हैं? ये सुनते ही सत्यभामा का गर्व भी चूर हो गया। उन्हें समझ आ गया कि सच्ची सुंदरता बाहरी रूप में नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और पवित्रता में होती है। उस दिन गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा तीनों ने जान लिया कि संसार की सबसे बड़ी शक्ति ना गति है, ना सौंदर्य और ना ही अस्त्रों का बल। सबसे महान है सच्ची भक्ति और विनम्रता। भगवान श्री कृष्ण ने बिना उपदेश दिए केवल हनुमान जी के माध्यम से सबको जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझा दिया। जय श्री राम, जय बजरंग बली।